किसी भी महिला के लिए माँ बनना जीवन के सबसे बेहतरीन अनुभवों में से एक होता है। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को कई सारी बातों का ध्यान रखना होता है। जब वो इन सभी बातों का ध्यान रखती है तो उनकी और उनके बच्चे की सेहत बहुत ही अच्छी रहती है, वो दोनों ही सुरक्षित रहते हैं। गर्भावस्था के 3 चरण होते हैं जिनको ट्राइमेस्टर कहा जाता है। पहला ट्राइमेस्टर, दूसरा ट्राइमेस्टर और तीसरा ट्राइमेस्टर। अगर आप उन महिलाओं में से हैं जिनकी प्रेगनेंसी, जिनकी गर्भावस्था अभी शुरुआती दौर पर है, यानी कि आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी 1 से 12 हफ्ते का समय, तो इस दौरान आपको अपना बहुत ही खास ध्यान रखने की ज़रूरत है, ऐसा डॉक्टर का मानना है। क्योंकि पहली तिमाही, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जनरली माना जाता है कि बहुत ही क्रूशियल है या तो बहुत ही सेंसिटिव है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मिसकैरेज इस 3 महीने के दौरान, शुरुआती 3 महीने के दौरान ही होते हैं। अगर हम आंकड़ों के हिसाब से देखने जाए तो 85% जो मिसकैरेजेस है वो इसी समय के दौरान होते हैं। तो इस समय माँ को अवेयर रहना, अपने आप का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूँ आशा नकरानी और मैं हूँ भाविना देसाई। स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो दिव्य गर्भ में। और दोस्तों, आज हम इसी पर बात करेंगे कि हमें तीनों ट्राइमेस्टर में क्या क्या ध्यान रखना रहता है। वैसे तो एक गर्भवती महिला के गर्भावस्था का हर दिन, हर समय बहुत ही खास और डेलिकेट रहता है। हर समय, हर हफ्ते या ये कहे कि हर दिन महिला अलग अलग अनुभव करती है, अलग अलग समय से गुजरती है। पहला ट्राइमेस्टर यानी कि 1 से 12 हफ्ते, ये समय में महिला के शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं और इसीलिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी करना रहता है, जैसे कि नोज़िया, वॉमिटिंग या तो जी मचलना, मॉर्निंग सिकनेस। लेकिन दोस्तों, हर एक प्रेग्नेंट महिला को ये लागू नहीं पड़ता है। लेकिन प्रेगनेंसी का ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत ही क्रूशियल होता है, क्योंकि इस समय बच्चा भी वॉम्ब में डेवलप होना शुरू होता है। तो इसलिए डॉक्टर भी हमें ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादा समय केयर करने के लिए, आराम करने के लिए बोलते हैं। और नौजिया का क्या है कि हमें ऐसा लगता है कि अभी वॉमिटिंग होगी, अभी वॉमिटिंग होगी, लेकिन हर बार ऐसा होता नहीं। सिर्फ हम ऐसा फील करते हैं कि हमें वॉमिटिंग होगी, लेकिन हर बार ऐसा होता नहीं है। तो दोस्तों, ये बहुत ही सामान्य बात है, बहुत ही नॉर्मल है। इसमें बिल्कुल भी डरना नहीं है या तो घबराना नहीं है। जनरली भाविना, ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि सब मदर्स, जो भी गर्भवती महिला है, वो खाना खाना ही बंद कर देती है। परंतु इस समय आपको अपनी डाइट में थोड़ा सा परिवर्तन लाना है। पहले 3 महीने जनरली हमारी ये एक मान्यता होती है कि 3 टाइम तो हमें खाना खाना ही चाहिए, सुबह, दोपहर और रात को। परंतु अगर गर्भवती महिला अपनी जो ये मील है, कंप्लीट मील को अगर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करे, हर 2 घंटे पर एक छोटा स्नैक ले या तो कुछ भी छोटा हल्का फुल्का फ्रूट, ड्राई फ्रूट या कुछ भी कंज्यूम करती है, तो उनको ये नोशिया की या वोमिटिंग की दिक्कतों से काफ़ी आराम मिलेगा। और तो और अगर आप खाना खाना ही बंद कर देते हैं तो ये आपकी तकलीफ़ों को और बढ़ाता है, क्योंकि खाली पेट भी गर्भावस्था में बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो जाती है। जैसे भाविना आपने बताया कि पहला ट्राइमेस्टर हर एक महिला के लिए रिस्की नहीं होता है या क्रूशियल नहीं होता है। ये क्रूशियल एक्चुअल में होता कब है? जब कोई भी महिला गर्भाधारण के बाद, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रॉन्ग मेडिकेशन या तो फिर गलत या तो ज़्यादा एक्सरसाइज, फिर अपने डाइट का ध्यान ना रखना, जंक फूड लेना, या तो फिर लाइफस्टाइल में गड़बड़ी, देर तक जागना या बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक के साथ रहना, अगर इन सब के साथ वो अपने जीवन को बिताती है तो कॉम्प्लिकेशन की शुरुआत हो जाती है। और तो और उस बच्चे में भी काफ़ी सारी बीमारियों के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई बच्चों में तो कुछ ऐसे जेनेटिकल डिसऑर्डर शुरू हो जाते हैं कि जो फिर उनकी आने वाली पीढ़ियों तक भी लेके जाते हैं। क्योंकि जो नॉर्मल
गर्भावस्था है वो कुदरत के द्वारा डिज़ाइन की गई है, नेचर के द्वारा डिज़ाइन की गई है, इसलिए वो बहुत ही सेफ है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इसके लिए हमें बेड रेस्ट की या तो कोई स्पेशल मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है। बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि हेवी वेट नहीं उठाना है, जंक फूड नहीं खाना है, और हमें सिगरेट नहीं पीना है, अल्कोहल नहीं लेना है, क्योंकि अल्कोहल बहुत ही डेंजरस है। इससे फीटल अल्कोहल सिंड्रोम की संभावनाएं बढ़ जाती है। इससे बच्चा शारीरिक और मानसिक बीमारियों के साथ जन्म लेता है। तो दोस्तों, हमें इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। और जनरली क्या होता है कि अगर हमें बुखार आता है, थोड़ी सी खांसी होती है या तो कुछ और भी दिक्कतें आती है, तो हम तुरंत ही डॉक्टर के पास जाते हैं और दवाई लेते हैं। तो दोस्तों, हर चीज़ में दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे और खुद के साथ रहेंगे तो अपने आप ही आपका ये समय बिना किसी स्ट्रेस, बिना किसी रिस्क के साथ बीतेगा। जैसे खुद के साथ जुड़ना, अच्छी बुक्स को पढ़ना, सही समय पे सही चीज़ों का करना, और मेडिटेशन के बारे में तो हमने पिछले एपिसोड में बहुत ही अच्छे से बात की है। तो अगर एक माँ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इन सब चीज़ों को फॉलो करती है तो बच्चे के अंदर कुछ भी तकलीफ़ आना या तो फिर माँ की हेल्थ ख़राब होना, नोज़िया, वोमिटिंग, इन सब के चांसेस न्यूनतम हो जाते हैं भाविना। और अगर कोई रेयर केस में ऐसा है कि आप ये सब कुछ कर रहे हैं फिर भी मिसकैरेज हुआ है, तो इसके पीछे भी एक बहुत ही अमेजिंग कुदरत का एक कारण है दोस्तों। वो भी जानना बहुत ही ज़रूरी है भाविना, क्योंकि अगर इन सब के बावजूद भी मिसकैरेज हो रहा है तो इसका कारण ये है दोस्तों कि अगर आपका ओवम और आपके पति का स्पर्म, ये दोनों मिलकर के जब वो फलन होना शुरू हुआ, तब कोई भी एक जीन अगर गलत है या तो कुछ दिक्कत वाला है तो कुदरत अपने आप उस पर काम कर लेगी। अगर वो जीन गलत जीन फलन हो गया और उसमें से बच्चे का ग्रोथ होना शुरू हुआ, ऐसे केसेस में होता क्या है कि या तो बच्चा जेनेटिकली कुछ दिक्कतों के साथ पैदा होता है, तो कुदरत यहाँ पर अपने आप अपना डिसीजन ले लेती है और तीसरे या चौथे महीने में या तो बच्चे के हार्ट बीट्स ना ही आते हैं, और अगर आ गए होते हैं तो भी वो बंद हो जाते हैं। कितनी अमेजिंग बात है दोस्तों ये। कभी कभी आशा, इसके अलावा एज फैक्टर, माँ का डायबिटिक होना, थायराइड की दिक्कतें, प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा कम होना, ये सभी रीज़न भी मिसकैरेज के लिए कहीं ना कहीं लागू पड़ते हैं। तो दोस्तों, इस समय अगर आप खुद के साथ कनेक्ट हो, मेडिटेशन करें और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, तो आप ये समय को बहुत ही अच्छे से बिता सकते हैं। और आपकी ये जो समय, जो कि हम बहुत ही दिक्कतों के साथ और डर के साथ बिताते हैं, उसको हम बहुत ही इजी बना सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल है आशा खुद। यस, एक्चुअली भाविना, ये सब एक मदर को प्री प्रेगनेंसी से ही शुरुआत कर देनी चाहिए। और अगर मैं अपनी बात बताऊं तो शुरू के ही सेकेंड मंथ में ही मुझे डॉक्टर ने कहा था, कुछ हल्का सा स्पॉटिंग हुआ था, तो डॉक्टर ने कहा था कि आपको अभी 1 महीना तो कम्प्लीटली बेड रेस्ट करना पड़ेगा, सिर्फ आप वॉशरूम के लिए ही खड़े हो सकते हो। तो फिर मतलब मैंने अपनी लाइफस्टाइल में चेंज किया, अपने आप के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, गर्भ संवाद किया, वाइट लाइट मेडिटेशन, आनापान सती ध्यान, और तो और अपनी फूड में भी चेंज किया, अपनी सोने की साइकिल में चेंज किया। तो दोस्तों, सिर्फ 1 ही हफ्ते में मैं तो रिकवर हो गई ही, परंतु मेरा शेड्यूल उसके बाद दिन में 12 घंटे काम करने का भी हो गया। और ऐसा ही हमारे एक और मदर है जिनको फर्स्ट प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ आ गई थी, और अभी जब सेकंड प्रेगनेंसी में वो इस गर्भ संस्कार के साथ जुड़े हैं, अपने आप के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इस बार मिरेक्युलसली उनकी डायबिटीज़ जैसे आई थी वैसे गायब भी हो गई। अब बात करते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर की। सेकंड ट्राइमेस्टर में
गर्भ में जो बच्चा है वो उसकी हाइट सिर्फ 4.5 इंच की होती है और दोस्तों इस समय उसके आँख और कान ऑलमोस्ट बन गए होते हैं। और सबसे अमेज करने वाली बात ये है दोस्तों कि इस समय इतना छोटा शिशु जो कि 4.5 इंच का है, उसका हार्ट पूरे दिन में 6 गैलन ब्लड को पंप करता है और इसके साथ ही उसके हार्ट रेट नॉर्मल इंसान के जो हार्ट बीट्स है उससे डबल होते हैं। तो देखिए दोस्तों कितनी अमेज करने वाली बात है और इस ट्राइमेस्टर को हम गोल्डन पीरियड भी कह सकते हैं। वैसे तो भाविना प्रेगनेंसी का पूरा समय ही गोल्डन पीरियड है, परंतु सेकंड ट्राइमेस्टर में हमारी मेजर दिक्कतें ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी होती है। बच्चा भी गर्भ में सेट हो चुका होता है और वो धीरे धीरे किक करना भी शुरू कर देता है। तो आशा, किक करना मतलब क्या होता है? किक करना और कुछ नहीं है दोस्तों, शिशु के जो भी गर्भ में मूवमेंट हो रही है वही है। तो इसमें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने बच्चे के साथ आप एक कनेक्शन फील कर सकते हैं। बल्कि भाविना हम ये कह सकते हैं कि किक के द्वारा बच्चा आपको ये बता रहा है कि मम्मा आई एम सेफ। एक्चुअली दोस्तों सेकेंड और थर्ड प्रेगनेंसी में ये जो किकिंग है यानी कि बच्चे की मूवमेंट है वो एक माँ 5th मंथ से ही फील करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसके पिछले अनुभव और वो सेंसिटिविटी बढ़ने के कारण छठे और 7वें महीने में कुछ छोटी छोटी दिक्कतें, जैसे भाविना आपने बताया कि नींद ना आना या अनकंफर्टेबल फील होना, ये चेंजेस हमारे बॉडी के अंदर फील होते हैं, परंतु ये बिल्कुल ही नॉर्मल है। इसके अलावा कुछ और चेंजेस भी होते हैं, जैसे ब्रेस्ट की साइज़ बढ़ना, ब्रेस्ट के ऊपर स्ट्रेच मार्क होना और भी उसके अंदर सेंसिटिविटी का बढ़ना, ये सारे परिवर्तन भी छठे महीने से लेकर के शुरू हो जाते हैं। छठे और 7वें महीने में ये ज़्यादा फील होते हैं। और तो और दोस्तों चेहरे पर भी कई बार हल्का सा पिगमेंटेशन दिखना शुरू हो जाता है और स्ट्रेच मार्क की भी शुरुआत हो जाती है। भाविना आपको एक चीज़ पता है क्या कि स्ट्रेच मार्क को लेकर के बहुत बड़ा मिथ है। अगर हम ज़्यादा खुजाएंगे तो स्ट्रेच मार्क अपने आप ही हो जाएंगे, परंतु दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सभी की स्किन की एक स्ट्रेचेबिलिटी की लिमिट होती है। तो प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि हमारा जो वूम्ब है, हमारा पेट है, वो बढ़ता है, अंदर गर्भाशय बड़ा होता है, साथ साथ में आसपास के मसल्स भी अपने आप बाहर आते हैं। तो पेट की एक स्ट्रेचेबिलिटी होती है वहाँ की स्किन की, और वो स्ट्रेचेबिलिटी अपने एंड तक पहुँच जाए तो उसके बाद अपने आप वो स्किन रास्ता देती है पेट को बढ़ने के लिए, और स्ट्रेच मार्क जो है वो इसी के कारण पड़ते हैं। यानी कि आशा, स्ट्रेच मार्क खुजाने से नहीं होते हैं। इस ट्राइमेस्टर में आपको खुद को ज़्यादा एक्टिव रखना है, स्लो वॉक करना है, प्राणायाम करना है, माइल्ड एक्सरसाइज करनी है और मेडिटेशन करना है। इससे क्या होगा कि आप एक्टिव भी रहेंगे और आपको जो भी नॉर्मल दिक्कतें हैं उससे आप खुद को दूर रख पाएंगे। जनरली 5th मंथ के एंड होते ही बैक पेन का इश्यू शुरू हो जाता है, या तो ये कहे कि हर एक गर्भवती महिला की ये कंप्लेंट शुरू हो जाती है कि अभी मुझे बैक पेन होना शुरू हो गया है। इसका कारण ये है दोस्तों कि इस समय गर्भ में पल रहे बच्चे का शारीरिक विकास शुरू हो जाता है और बच्चे का वजन भी बढ़ना शुरू होता है। तो इसके कारण बैक पे हमें ज़्यादा वजन आता है, ज़्यादा प्रेशर आता है और इसके कारण हमें बैक पेन शुरू होता है। तो इस समय हमें क्या करना चाहिए आशा? तो इसके लिए एक तो आपको खुद को एक्टिव रखना है, साथ में कंफर्टेबल शूज़ पहन के रखना है, जितना हो सके उतना अपने सोने की पोजीशंस चेंज करनी है, अपना स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर है उसको जितना हो सके उतना स्ट्रेट रखना है। इन सभी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से आपको बैक पेन से आराम मिलेगा और ये समस्या आसानी से दूर हो सकती है। इन सब के साथ भाविना अगेन मेडिटेशन, अच्छी बुक रीडिंग, अपने लाइफस्टाइल में छोटे मोटे चेंजेस, इन सब के कारण आप अपने ये ट्राइमेस्टर को भी बहुत ही अच्छे से और शांति से और स्वास्थ्य के साथ पसार कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर की, 28 से लेकर 40वें हफ्ते तक, या तो कह सकते हैं कि जब हमारी डिलीवरी का समय आ जाता है तब तक की।
ये समय में शिशु बहुत ही अच्छे से ग्रो करना शुरू कर देता है। वो बाहर की सारी आवाज़ों को सुन सकता है। इवन शिशु डे और नाइट को भी लाइट के द्वारा महसूस कर सकता है। वो सबसे ज़्यादा अलर्ट कब होता है भाविना, पता है क्या? वो जब अपनी माँ की आवाज़ सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा अलर्ट होता है। वो अंदर हंसता है, ब्लिंक करता है, अपने अंगूठे को मुंह में डालता है। कितना अमेजिंग है दोस्तों। थर्ड ट्राइमेस्टर में बच्चे के मसल्स ग्रो करना शुरू हो जाते हैं, मसल्स मजबूत बनना शुरू हो जाते हैं, इवन हड्डियाँ भी और स्ट्रॉन्ग बनती है। और अगर माँ की बात करें तो माँ को थर्ड ट्राइमेस्टर में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे का वेट बढ़ रहा है, वैसे माँ का वेट भी बढ़ रहा है। जैसे कि पेट का बढ़ना, बेली पे ईचिंग होना, काफ पेन और पेट के निचले हिस्से में तनाव या खिंचाव महसूस होना, इन सब दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ में नींद कम आना या तो बार बार नींद से जाग जाना, इन सब बातों के साथ ही हमारा ये ट्राइमेस्टर हमें बहुत ही हार्ड लगता है। इतना ही नहीं, थर्ड ट्राइमेस्टर में माँ को बार बार यूरिन के लिए भी जाना पड़ता है, क्योंकि इस समय गर्भ की साइज़ भी बढ़ जाती है, गर्भाशय की साइज़ भी बढ़ जाती है और इसके कारण बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है। और इतना ही नहीं, कभी कभी ज़ोर से खांसने पर, छींकने पर या तो जोर से हंसने पर भी यूरिन के कुछ बूंद निकल आते हैं। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों, जस्ट रिलैक्स, क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल है। और रात को भी आपको बार बार उठ के जाना पड़ता है यूरिन के लिए। तो इसके लिए आपको ये करना है कि रात को सोते समय आपको पानी कम पीना है। इससे क्या होगा कि आपकी नींद नहीं खुलेगी और आप अच्छी नींद ले पाएंगे। और आप पेल्विक की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जिससे आपको इन सब में बहुत ही राहत मिलेगी दोस्तों। कुछ महिलाओं को काफ मसल्स पे, घुटने के एग्जिट पीछे वाले पार्ट पे कुछ नर्व्स एम्फेसाइज होके आ जाती है, कुछ स्वेलिंग हो जाती है, परंतु ये भी एकदम नॉर्मल है दोस्तों। इसको अगर हम समझें तो थर्ड ट्राइमेस्टर में हमारे गर्भाशय का वेट बढ़ गया होता है, तो जो वेन्स जो नीचे से ऊपर हार्ट की तरफ आ रही है, जो ब्लड को पंप कर रही है, वो वेन्स को थोड़ा सा प्रेशर आता है। इसकी वजह से वहाँ पे ऐसा फुला हुआ हमें दिखता है, परंतु ये एकदम ही नॉर्मल है दोस्तों। आफ्टर डिलीवरी कुछ बेसिक एक्सरसाइज करने से ये तुरंत ही हील हो जाता है। और तो और थर्ड ट्राइमेस्टर में ये भी हो सकता है कि आपका जो निपल के आसपास का पार्ट है, जिसको एरोला बोलते हैं, वो भी डार्क हो सकता है। और साथ साथ में इमोशनल बदलाव भी आते हैं। बहुत सारे डर या चिंता आती है कि मेरी डिलीवरी कैसी होगी, नॉर्मल होगी कि सी सेक्शन होगा। तो दोस्तों, इन सब में बिल्कुल डरने या चिंता करने की बात नहीं है। अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, यानी कि आप मेडिटेशन से जुड़ेंगे, आप गर्भ संस्कार को फॉलो करेंगे, तो आपकी ये सारी चिंताएं, डर अपने आप ही निकल जाएंगे। और ये मेरा खुद का अनुभव है कि जब मैंने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन सब को फॉलो किया, यानी कि गर्भ संस्कार को फॉलो किया, मेडिटेशन किया, खुद को एक्टिव रखा, अपने हर एक काम को दिल से किया और अपने बच्चे के साथ मैं कनेक्ट रही, तो मेरी प्रेगनेंसी को मैंने बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया। तो दोस्तों, हम हमारी प्रेगनेंसी को और अच्छे से एंजॉय करने के लिए म्यूज़िक के साथ जुड़ सकते हैं, रीडिंग के साथ जुड़ सकते हैं, और इसका भी बहुत महत्व है। इससे हमारी प्रेगनेंसी में हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड में आ सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट एपिसोड में हम इसी पे बात करेंगे। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ आपके अपने शो दिव्य गर्भ में, जो कि पीएमसी हिंदी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। धन्यवाद। धन्यवाद।